नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की ड्यू डेट क्या 1 महीने के लिए एक्सटेंड होनी चाहिए। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की जो ड्यू डेट है क्या वो फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए। साथ में एक चीज और है, रिवाइज रिटर्न, रिवाइज आईटीआर और अगर आप बात करें बिलेटेड रिटर्न, इसकी लास्ट डेट सरकार ने रखी है 31 दिसंबर 2025। जीएसटीआर 9C की भी डेट है आपकी 31 दिसंबर 2025। अभी तक नंबर ऑफ आईटीआर पेंडिंग पड़ी है प्रोसेसिंग के लिए, तो 31 दिसंबर बहुत नियर है, पास है, लेकिन अभी तक कई लोगों की आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। मान लीजिए इन आईटीआर में अगर कोई गलती रह जाती है, मिस्टेक रह जाती है, तो उसको सुधारने के लिए समय है 31 दिसंबर। लेकिन 31 दिसंबर भी अगर डेट चली जाती है तो उस केस में यहां पर जो टैक्स पेयर है वो अपनी रिटर्न को कैसे सुधारेगा, कैसे रिवाइज कर पाएगा। तो इसके लिए जो रिवाइज आईटीआर की डेट है और बिलेटेड आईटीआर की डेट है उसको फर्दर भी एक्सटेंड होना चाहिए। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ एक जरूरी जानकारी, अगर आपको जीएसटीआर 9 और 9C फाइलिंग करवानी है, रिवाइज आईटीआर फाइल करवाना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8799144520 पर। तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भेजकर या कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 9 और 9C या रिवाइज आईटीआर भरवाना है, बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना है, तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं जीएसटीआर 9 की क्या डेट 1 महीने के लिए एक्सटेंड होनी चाहिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, जीएसटीआर 9 और 9C कब से अवेलेबल था? फाइनेंशियल ईयर 24-25 की यहां पर बात हो रही है। तो जीएसटी पोर्टल की अगर बात करें तो 13 अक्टूबर 2025 से ये ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल हो गया था। यानी जीएसटीआर 9 जो है वो आप 13 अक्टूबर से फाइल कर सकते हैं। इसकी ड्यू डेट क्या है? तो ड्यू डेट ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर आपकी इसकी जो है वो ड्यू डेट है जिसमें जीएसटीआर 9C आपको फाइल करनी है। अब यहां पर एग्जम्पशन दिया है, जिन लोगों का टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है उन लोगों को यहां पर जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ तक है उन्हें यहां पर 9C फाइल करने की जरूरत नहीं है। यानी आपको जीएसटीआर 9 कब फाइल करना है? जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। जीएसटीआर 9C कब फाइल करना है? जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तब आप पर यहां पर एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। अब सरकार ने यहां पर जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 9 जो है वो अवेलेबल किया था 13 अक्टूबर 2025 को, जबकि आप सभी को पता है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेट थी लगभग 30 सितंबर होती है, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर पहले करा था 31 अक्टूबर, फिर बाद में फर्दर इसको 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया था, जो हो गया था 10 नवंबर 2025। यानी ये तो मान लीजिए आप कि 10 नवंबर तक अगर कोई ऑडिटेड पर्सन है वो यहां पर जीएसटीआर ना ही 9 फाइल कर सकता है, ना ही यहां पर जीएसटीआर 9C फाइल कर सकता है। अगर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट ही ऑडिट नहीं हुए, इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं हुआ है, तो वो एनुअल रिटर्न भी यहां पर सबमिट नहीं कर सकता। जब तक आपका इनकम टैक्स के अंदर टैक्स ऑडिट ना हो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना हो, तब तक आप यहां पर एनुअल रिटर्न या फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो फाइल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अक्टूबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट था। अक्टूबर महीने का जो रिटर्न पीरियड था, जो नवंबर में फाइल होना था 11 नवंबर जीएसटीआर 1 के लिए और 3B के लिए 20 नवंबर, इस पीरियड के अंदर आपको फाइनलाइजेशन करना होता है, चाहे आपकी सेल हो, आईटीसी हो, 24-25 की पूरे साल की। अगर आपका कोई लायबिलिटी रह जाती है या कोई इनवॉइस रह जाता है तो आप जीएसटीआर 1 में दिखा सकते हैं, जिसके लिए 30 नवंबर रहती है, और जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट अपनी 11 नवंबर। तो यहाँ पर 11 नवंबर ड्यू डेट है, तो मान के चले कि 11 नवंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर फाइनलाइज करना होता है अपना रिटर्न। यानी आपको जो है जीएसटीआर 1 जो है वो मैच करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो यहां पर आप जो सेल है वो यहां पर आप मैच करेंगे, अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो वो आपको 11 नवंबर या 30 नवंबर तक अगर आप डिले फाइल करते जीएसटीआर 1 तो उस केस में 30 नवंबर हो जाता है। वैसे ही जीएसटीआर 3B के अंदर आपकी जो आईटीसी है
या जो सेल आउटपुट है जिसमें लायबिलिटी आप दिखाते हैं, इसमें भी अगर कोई बदलाव करना है जो है आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 रिलेटेड, तो उसकी भी डेट है आपकी 20 नवंबर। और अगर आप डीले फाइल करते हैं तो 30 नवंबर। तो मैक्सिमम 30 नवंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर फाइनलाइजेशन करना होता है, और ये फाइनलाइजेशन किए बिना आप जीएसटीआर 9 या 9C फाइल नहीं कर सकते। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी डेट है 10 नवंबर, और जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी इंपॉर्टेंट है अक्टूबर महीने का, जिसकी अगर लेट अगर बात करें तो 30 नवंबर तक तो आप ना ही यहां पर जीएसटीआर 9 फाइल कर पाएंगे ना ही 9C फाइल कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिटेड केस वालों की सरकार ने डेट जो है वो 31 अक्टूबर होती है, लेकिन इसको बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया है। यानी अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी 10 दिसंबर तक तो भी आप यहां पर जीएसटीआर 9 9C फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना इनकम टैक्स रिटर्न के आप यहां पर जो है एनुअल रिटर्न रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो मान के चलिए कि 10 दिसंबर तक तो किसी ने भी यहां पर जीएसटीआर 9 9C प्रिपेयर नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन ज्यादातर जो जीएसटी क्लाइंट्स होते हैं वही क्लाइंट आपके ऑडिटेड क्लाइंट होते हैं, और वो ज्यादातर सीए, एडवोकेट या कंसल्टेंट के साथ होते हैं, और नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पहले जो ड्यू डेट आ रही है उसको कंप्लीट किया जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट ड्यू डेट है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि 10 दिसंबर तक तो इनकम टैक्स, टैक्स ऑडिट, फाइनलाइजेशन, यही सारी चीजें हुई है। अब ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को और भी कई सारी डेटें थी, जैसे जीएसटीआर 7 की, जीएसटीआर 8 की डेट थी, फिर नवंबर महीने के भी तो जीएसटीआर 1 थे, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6 और जीएसटीआर 2B की भी डेट जो है वो इसी दिसंबर महीने में आ रही है। 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर। 3B की डेट आप देख सकते हैं 20 दिसंबर। तो ये पूरा दिसंबर महीना भी यहाँ पर जो है वो पूरे कंप्लायंस से भरा हुआ है। एक तो पहले इनकम टैक्स ऑडिट उससे भरा हुआ था, फाइनलाइजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट को करना इंपॉर्टेंट था, पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो आपने 3B रिटर्न भरी है, जीएसटीआर 1 भरा है, उसको यहाँ पर मैच करना बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, वो इंपॉर्टेंट था। फिर दिसंबर महीना जब आया, जब आपको रिटर्न भरना था, लेकिन यहाँ पर भी कई सारे ऐसे कंप्लायंस है जो आपको करने पड़ जाते हैं। जीएसटीआर 1 हो गया नवंबर महीने का, 3B हो गया। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर बिजी शेड्यूल है, यहाँ पर बहुत ही कम समय जो है वो मिल रहा है जीएसटीआर 9 और 9C के लिए। हालांकि यहाँ पर लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं 3 महीने का एक्सटेंशन। लोग चाहते हैं कि 3 महीने का एक्सटेंशन हो, यानी 31 मार्च 2026 तक यहाँ पर एक्सटेंशन दिया जाए। लेकिन अगर 1 महीने का और एक्सटेंशन यहाँ पर मिल जाता है, यानी 31 दिसंबर से बढ़कर अगर ये 31 जनवरी हो जाता है, तो यहाँ पर लगभग मोस्टली ज्यादातर जो जीएसटीआर 9 9C है वो फाइल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है आप डेट देख सकते हैं, सभी डेट जो है जब से यहाँ पर अवेलेबल हुआ है तब से यहाँ पर पूरा का पूरा बिजी शेड्यूल चल रहा है। आइए अब मैं आपको डेट बताता हूं। तो 9 और 9C के लिए कितने दिन यहाँ पर सरकार ने आपको दिए थे? 80 दिन। अगर 13 अक्टूबर से मैं बात करूं, 13 अक्टूबर 2025 से लेकर आपका हो जाता है 31 दिसंबर 2025 तक, तो ये होते हैं आपके टोटल 80 डेज। अब इन 3 महीने के अंदर या 2.5 महीने के अंदर आपको यहां पर जो है संडेज भी आते हैं, तो यहां पर हॉलीडे आते हैं। कितने आते हैं? 11 हॉलीडे। तो मान लीजिए ये 11 हॉलीडे में किसी ने वर्क नहीं किया तो ये हॉलीडे को कम कर दीजिए। इसके बाद यहां पर दिवाली महीना भी आ जाता है, अक्टूबर महीने में आपकी दिवाली आ जाती है, तो उनके जो 10 से 15 दिन है वो भी आप कम कर दीजिए, 59 डेज बच जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर टैक्स ऑडिट फॉल कर रही थी, बीच में आईटीआर फॉल कर रही थी, तो इसको प्रिपरेशन करने में, इसको ऑडिट करवाने में, रिपोर्ट बनवाने में, फाइलिंग करवाने में समय ज्यादा यहाँ पर लगता है। क्योंकि आप सभी को पता है नॉन ऑडिट वालों की ड्यू डेट सरकार ने इस बार बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी थी। तो नॉन ऑडिट के वजह से यहाँ पर जो ऑडिटेड पर्सन थे उन लोगों की भी आईटीआर, उन लोगों की भी ऑडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेट थी सरकार ने एक्सटेंड करी और यहाँ पर डिले होता रहा है। तो मान के चलिए यहाँ पर 30 दिन जो है वो और एक्स्ट्रा यहाँ पर लग सकते हैं, तो कुल यहाँ पर 29 दिन आपके बच जाते हैं। अब यहाँ पर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B भी तो थे अक्टूबर महीने के, नवंबर महीने के। तो यहाँ पर अक्टूबर महीने के आपको पता ही है फाइनलाइजेशन किया हुआ था, और नवंबर महीने में भी जो 3B थे जो दिसंबर में भरने थे, तो इन कुल का टाइम मान के चलिए 15 दिन इनमें लगे होंगे।
1 भी था, 3 भी था और भी कई सारे रिटर्न थे। तो कुल आपके 15 दिन जो है वहां बिजी हो गए। अब यहां पर बच जाते हैं 14 दिन। तो 14 दिन मात्र यहां पर आपको मिल रहे हैं, सिर्फ 14 डेज। और 14 डेज के अंदर आपको जीएसटीआर 9 कंप्लीट करना है, 9C कंप्लीट करना है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। सरकार यहां पर बहुत ही कम समय जो है वो दिया गया है, जिसकी वजह से 9C जो है 15 से या 1 महीना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी सारी चीजें कंप्लीट करना, क्योंकि 9C के लिए कई सारे कंप्लायंस आपको करने पड़ते हैं, कई सारी चीजें आपको देखनी होती है। अगर हम बात करें, यहां पर आपको सबसे पहले रिकंसाइल करना होता है आपके बुक्स को जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 से। फिर चाहे आपकी सेल हो या आपकी परचेज की आईटीसी हो, आपको ये मैच करना इंपॉर्टेंट है। बिना आप रिकंसिलेशन करे हुए 9C फाइल नहीं कर सकते। तो सेल जितनी भी है, आईटीसी जितनी है, वो आपको मैच करनी है। इसके अलावा आपको आउटवर्ड सप्लाई का आपको एचएसएल वाइज, रेट वाइज आपको जो है वो देना होता है। यानी जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उसको एचएसएल वाइज भी आपको देना है और आपको रेट वाइज देना है। अगर कोई स्टेशनरी का बंदा है, स्टेशनरी की उसकी दुकान है, तो ध्यान रखिएगा उसके कितने एचएसएन कोड हो सकते हैं। एक दो नहीं, उसके हजारों में एचएसएन कोड हो सकते हैं, क्योंकि हर एक आइटम के अलग अलग एचएसएन कोड होते हैं और अलग अलग रेट होती है। तो यहां पर बहुत ही समय यहां पर लगता है। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई एचएसएन की बात करें, रेट वाइज बात करें, और जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो ऐसा है जहां पर 100 से ज्यादा आइटम है, तो वहां पर ज्यादा समय लगता है। इसी के साथ यहां पर आईटीसी जो है वो आपको 2B की से भी मैच करनी होती है। आईटीसी जो है पर इनवॉइस वाइज बात करें, बिल वाइज आपको बुक के साथ जो आपके बुक्स में परचेज आ रही है, आईटीसी आ रही है और 2B में आ रही है, ये भी आपको मैच करना जरूरी हो जाता है। बिना मैच करे आप जीएसटीआर 9C फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बात करें, आपके पास ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्यूटेशन, ये भी सारी चीजें जो वो रिक्वायर्ड होती है, और इनमें भी जो है वो प्रिपरेशन में टाइम लगा था, क्योंकि टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड करी थी सरकार ने। इसके अलावा कई बार ये भी देखना होता है कोई आईटीसी ब्लॉक तो नहीं है। 17(5) के तहत अगर आपने खाने पीने की आइटम ले ली या आपने कोई इंश्योरेंस ले लिया, तो ये देखना होता है अगर ये इंश्योरेंस पर्सनल नेचर का है तो वो आपको अलाउ नहीं होता। तो 17(5) के अंदर ब्लॉक आईटीसी में कई सारी लिस्ट दी गई है, उसको भी चेक करना जरूरी है कि जो आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं वो सही आईटीसी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको भारी यहां पर इंटरेस्ट जो है वो लग जाता है अगर आईटीसी रिवर्सल होती है तो। इसके अलावा आपको कैपिटल गुड्स अगर आपका है तो उसका आईटीसी का अलग से बाइफर्केशन देना होता है। इनपुट सर्विस आप एक तरह दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स से, फिक्स असेट से एसी परचेज किया है, प्लांट मशीनरी परचेज करी है, या आपके पास फर्नीचर फिक्सचर है, कंप्यूटर है, तो इनका जो आईटीसी है उसका अलग से बाइफर्केशन आपको टेबल नंबर 6B के अंदर देना होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल टर्नओवर यहां पर मैच करना जरूरी है ऑडिटेड टर्नओवर से। कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटेड जो रेट में यहां पर आपका 1 करोड़ का सेल आ रहा है, इसमें आपने मान लीजिए 50 लाख के डिस्काउंट जो है वो विदाउट जीएसटी थे, वो आपने डिडक्ट करके फिर ये हो गया आपका 50 लाख। लेकिन जीएसटी में आपकी सेल है 1 करोड़ रुपया, तो ऑडिट में दिख रहा है 50 लाख, आपका दिख रहा है 1 करोड़। तो यहां पर आपको वापस ये जो 50 लाख है जिस पर आपने जीएसटी नहीं काटा है, ये आपको एड बैक कर देना पड़ता है, और फिर आपका टर्नओवर जो है वो मैच होता है। तो उसमें जो है वो प्रॉपर यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है कि टर्नओवर यहां पर क्यों कम आ रहा है, टर्नओवर यहां पर प्रॉपर आपको मैच करना होता है। इसके लिए थोड़ा समय रिक्वायर्ड होता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यहां पर जरूरत है ताकि प्रॉपर यहां पर सारी चीजें कंप्लीट हो और कंप्लायंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। अगर ये 1 महीने का टाइम यहां पर एक्स्ट्रा नहीं दिया गया तो लोग यहां पर अपनी जल्दबाजी में गलत जीएसटीआर 9 या 9C फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर जीएसटीआर 9 के वजह से रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है, सरकार को कोई भी रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जीएसटीआर 3B में आप टैक्स जो है, जीएसटी टैक्स जो है वो पेड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। तो सरकार को यहां पर जो है 1 महीने का टाइम पीरियड एक्सटेंड करना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीएसटीआर 9 की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं कॉल या फिर व्हाट्सएप पे।
8799144520 पर इस नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और GSTR 990 अगर आपको फाइल करवाना है, ध्यान रखिएगा लास्ट डेट अभी 31 दिसंबर है। सरकार ने अभी कोई भी एक्सटेंशन की बात नहीं करी है, लेकिन यहां पर जो है एक्सटेंशन की डिमांड लोगों द्वारा, रिप्रेजेंटेशन द्वारा करी जा रही है। हमारी भी एक कोशिश रहती है कि ये वीडियो की जानकारी दे ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड की जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं।